हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ज़रूर इन वीडियो को स्टडी करना। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आज भी मैं थोड़े बहुत कमेंट ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख के डिसीजन कर लेते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देख लिया और पैसा लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको बार बार ये वार्न कर चुका हूँ। ये वीडियो इतना लंबा बनता क्यों है कि आपको सिखाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ वीडियो देख के निवेश करोगे, मैं बताना चाहूँगा आप ज़्यादा देर मार्केट में नहीं टिकने वाले हो। एक टाइम के बाद स्टॉक कभी ना कभी नीचे आएगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और आप लोग बाजार से निकल जाओगे। ये मैं साफ शब्दों में आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो देख के कभी भी, बाकी लोगों के भी हो मेरे भी हो, कभी भी ये डिसीजन आप लोगों ने नहीं तय करना चाहिए। सो इनको सिर्फ स्टडी करने के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मैं ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ऑब्वियसली यहाँ पे आईआरसीटीसी से रिलेटेड आज के दिन भी ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत सारे खबर्स हम लोगों को यहाँ पे आईआरसीटीसी में देखने को मिले थे। एंड इसके चलते मंडे का दिन, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। लगभग 5% की तेज़ी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आईआरसीटीसी में हम लोगों ने देखने को मिल चुकी है। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ भी यहाँ पे सामने आए थे। एंड एक बहुत बड़ी हिंट भी हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर में देखने को भी मिल सकती है, एक बड़े न्यूज़ से रिलेटेड। सो वो न्यूज़ क्या है, कौन सी हिंट है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ शुरुआत करेंगे। तो 5% की तेज़ी तो यहाँ पे देख ले, ये तो तेज़ी मंदी तो चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आज के दिन का परफॉर्मेंस, तो लगभग 25% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे यहाँ पे जो हम लोगों को छोटे मोटे अपडेट देखने को मिले थे, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर करके आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ सामने आई थी कि आईआरसीटीसी अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स को यहाँ पे क्लोज कर देगा। सो एक देखा गया एज अ शेयर होल्डर ये एक अच्छी न्यूज़ है, राइट। क्योंकि देखा गया तो अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो अननेसेसरली जो ओवरऑल नंबर्स है वो नीचे आ जाते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये एज अ शेयर होल्डर में बात कर रहा हूँ, राइट। अगर हम लोग एज अ कस्टमर बात कर ले, सर्विस की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली देखा गया तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी। जहाँ से ये ट्रेन्स बंद होगी उनकी हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो फिलहाल ये फैसला लेने की वो कोशिश यहाँ पे करने वाले। बट अगर ये फैसला लिया गया तो नो डाउट ये आईआरसीटीसी के नंबर्स को ही ज़रूर सुधारने वाला डिसीजन रहेगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं ये एक बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत था आईआरसीटीसी के शेयर के हिसाब से। देन सेकेंड न्यूज़ अगर हम लोग देखा जाए तो और एक कौन सा पॉजिटिव साइन था, एमएससीआई इंडेक्स। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था। सिर्फ आईआरसीटीसी नहीं, और भी स्टॉक्स थे, जोमेटो, टाटा पावर एंड ऐसे और भी स्टॉक्स हम लोगों ने देखे थे जो ऑलरेडी तेज़ी में थे। एमएससीआई इंडेक्स में जगह मिलना मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे अभी आप लोगों का काम क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा रहेगा वो आप लोगों ने यहाँ पे बार बार यहाँ पे चेक ज़रूर करना चाहिए। बार बार मतलब क्वार्टरली अपडेट होता है, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स से क्या रहता है कि इंडियन मार्केट में वो पैसा आ सकता है उस कंपनी के थ्रू। सो क्या फॉरेन इन्वेस्टर आईआरसीटीसी में पैसा लगाएंगे, क्योंकि अभी एमएससीआई इंडेक्स में तो उसको जगह मिल चुकी है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो बीच में हम लोग को आईआरसीटीसी में जो ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिला था उसके चलते दूर ही रहेंगे, ये देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एमएससीआई इंडेक्स में जगह मिलना, किसी भी इंडेक्स में जगह मिलना, अच्छे इंडेक्स में, वो एक अच्छी न्यूज़ रहती है। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन ऑलरेडी देखने को मिला था। तीसरी न्यूज़ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, जो वेजिटेरियन फूड की अगर हम लोग बात करें, कुछ ट्रेन में ये स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। खास करके जो सात्विक सर्टिफाइड जो रहने वाली है ट्रेन्स की अगर हम लोग बात करें, जो रिलीजियस साइट्स के ऊपर जाती है, तो उनमें हम लोग को सिर्फ वेजिटेरियन खाना यहाँ पे मिलेगा। तो इसके चलते भी एक छोटा सा पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि अगर देखा गया तो इन ट्रेनों में पहले उस तरीके के मतलब ज़्यादा कंजम्पशन हम लोग को कैटरिंग सर्विसेज में देखने को नहीं मिलता था। यही पीछे का रीज़न था उसके कि रिलीजियस साइट्स के ऊपर यहाँ पे जा रही, तो एक अच्छा साइन नहीं माना जा रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए खास उनको वेजिटेरियन का दर्जा वहाँ पे दिया जाएगा। बाकी ट्रेनों में आप लोगों को जैसे पहले खाना मिलता था वैसी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। सो ये भी एक साइन हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव ही था, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसी के चलते ये डिसीजन लिया गया था। देन अगर हम लोग बात करें, एक और हम लोगों ने न्यूज़ यहाँ पे देखी थी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस था कि क्या इस न्यूज़ का जो रिएक्शन रहेगा वो बाजार को पसंद आएगा कि नहीं। क्योंकि आप सब लोग पता है, रेलवे बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे
ऑर्डर यहाँ पे जारी किया था, किससे रिलेटेड, स्पेशल ट्रेन को अभी ड्रॉप किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन मतलब कोई अलग से ट्रेन नहीं थी, जो ट्रेनें चलती थी वही थी, सिर्फ टैग लगाया गया था स्पेशल ट्रेन का, तो वो उसको हटाया जाएगा। एंड जो पुराने ट्रेनें जैसे चलती थी प्री कोविड लेवल के पहले कैसी चलती थी वैसे ही चलेंगी, एंड उसका जो दाम भी रहेगा वो प्री कोविड लेवल का ही रहेगा। सो देखा गया तो इस न्यूज़ को भी बाजार की ओर से पॉजिटिव ही संकेत यहाँ पे मिला है। बाजार ने इस चीज़ को ज़रूर पकड़ा होगा कि प्री कोविड स्तर के ऊपर पहुँचना ये एक अच्छा साइन यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड वैसे भी ये स्पेशल ट्रेन थोड़ी ना लाइफ टाइम चलने वाली थी, सो कभी ना कभी ये न्यूज़ तो यहाँ पे आने वाली थी, तो बाजार ने इसको भी वेलकम यहाँ पे ज़रूर किया हुआ है। एंड आज के दिन यही देखने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे प्री कोविड लेवल के ऊपर कंपनी का बिजनेस जाना, ये स्पेशल ट्रेन का टैग हटाना एक बहुत ही कीमती पॉइंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी का एक बिजनेस है, कौन सा, कैटरिंग का बिजनेस। एंड कैटरिंग का बिजनेस अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ है। कुक फूड की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कैटरिंग की बाकी की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है स्टॉल्स के ऊपर, जो ट्रेन के अंदर कुक फूड रहता है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड जैसे ये प्री कोविड लेवल के स्तर का यहाँ पे जो टैग अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, स्पेशल ट्रेन का टैग हटते हुए देखने को मिल रहा है, सो शायद से ये खबर कभी भी आ सकती, कौन सी वाली, कि कैटरिंग की भी सुविधा ट्रेन के अंदर, कुक फूड भी ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी मैं इस तरीके की बातें करता हूँ कि ये कभी भी खबर आ सकती है, तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछना शुरू कर देते, सर एग्जैक्टली टाइम बता दीजिए, एग्जैक्टली डेट बता दीजिए कि कब ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों एग्जैक्टली ये किसी को भी नहीं पता है। अगर एग्जैक्टली अगर कोई बता पाएगा एंड उसके दिन नेक्स्ट दिन अगर ये खबर आती है, तो वो पर्सन जाएगा अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में। सो इसको आप लोग सिर्फ एक अंदाज़ा व्यक्त कर सकते कि ऐसा हो सकता है करके, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, क्योंकि अभी स्पेशल ट्रेन का टैग हटा दिया है, सब कुछ नॉर्मल ही मान रहा है आईआरसीटीसी, तो कैटरिंग की भी सुविधाएं नॉर्मल से शुरू कर दो, इतना तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देन सेकेंड, कुछ और भी कमेंट्स यहाँ पे देखे गए थे, सर कैटरिंग की सर्विस से इसना क्या फ़ायदा पड़ेगा, मेन तो इंटरनेट टिकटिंग का ही बिजनेस है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने एक वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर आप आईआरसीटीसी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखोगे, कौन सा वाला, अभी का नहीं, कोविड में तो ये चीज़ें ही बंद है, कैटरिंग की बिजनेस बंद है, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। प्री कोविड स्तर के जाके नंबर्स को चेक कर लेना अगर आप चाहो तो। चलिए मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर आप कैटरिंग की सुविधा यहाँ पे देखना चाहते हो दोस्तों, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये है कैटरिंग की सुविधाएं, एक क्वार्टर की नहीं, अलग अलग 3 क्वार्टर्स के नंबर्स है यहाँ पे। इंटरनेट टिकटिंग कितना है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, कितना है 22,690। कैटरिंग से कितना कमाई हो रही देखो, 26,920। सो 22,000 और ये देखो 26,000, मतलब कैटरिंग ज़्यादा कमाई करके यहाँ पे दे रहा था कोविड के पहले। देन अगर हम लोग बात करें, ऐसा एक क्वार्टर में नहीं है सर, तो कैसे हुआ होगा, नहीं, 11,700 किससे है, इंटरनेट टिकटिंग। कैटरिंग कितना कमा के दे रहा था, लगभग 26,000 से भी ज़्यादा। देन 5,500 कितना कैटरिंग कमा के दे रहा था, 24,000 से भी ज़्यादा। सो समझ में क्या आता है दोस्तों यहाँ पे कि कैटरिंग का बिजनेस आईआरसीटीसी का बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि कोविड के चलते जो इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कैटरिंग के बिजनेस के ऊपर, वो लंबी अवधि तक भी रह सकता है। वापस वो स्पेसिफिकली वो बिजनेस कैटरिंग का प्री कोविड स्तर तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लिया जा सकता है। पर दोस्तों फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कैटरिंग का बिजनेस अभी मतलब स्टार्ट करने के लिए कभी भी ये फैसला आ सकता है, क्योंकि यही बातचीत चल रही थी कि जब तक प्री कोविड लेवल तक का ट्रेन का मतलब आईआरसीटीसी का जो टैग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो लेवल है, वहाँ तक अगर स्तर नहीं जाता, तब तक कैटरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी वो तो प्री कोविड लेवल की भी बातें सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो ये कभी भी खबर यहाँ पे सामने आ सकती है, जो कि नो डाउट बाजार इस खबर को ज़रूर वेलकम यहाँ पे करेगा ही करेगा। सो अभी इस खबर के ऊपर सभी लोगों की निगाहें रहने वाली है कि कैटरिंग से रिलेटेड कितने जल्द यहाँ पे फैसला सामने आता है भी या नहीं। सो दोस्तों इतने सारे पॉजिटिव खबरें फिलहाल हम लोग को आईआरसीटीसी में देखने को मिल रही थी, इसके चलते आज का दिन थोड़ा बहुत हम लोग को आईआरसीटीसी स्टॉक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। देन बहुत से लोगों के अलग अलग सवाल भी आ रहे थे, सर ये एफएनओ बैन से रिलेटेड खबरें आती जाती रहती है, इसके चलते मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, एफएनओ बैन से रिलेटेड जो खबर आएगी ना, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो हमेशा हेज करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं, राइट। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के बिजनेस के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता। ये तो ट्रेडिंग वाली चीज़ें हैं, राइट। वो सेटअप भी ऐसा करके रखा हुआ है कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मतलब स्पेकुलेशन हो रहा है, इसलिए वो चीज़ों को रोक दिया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो रहती है एफएनओ बैन वाली, जो एसएम लिस्ट वाली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें खास करके,
वो दर्द ज़रूर देती है, स्टॉक की जो रैली है वो रुक ज़रूर जाती है, बट एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को कोई वहाँ पे चिंता होनी नहीं चाहिए। इसके चलते कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होगा। कंपनी ये फैसला नहीं करेगी कि अरे चलो अभी हम लोग कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर हम लोग एक्सपांशन रोक देते क्योंकि हम लोग एफ&ओ बैन में आ गए। उससे कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है वो सेटअप करके वहाँ पे रखा हुआ है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मेन आप लोगों का जो कंसर्न है वो कंपनी, उसका बिजनेस कैसा है उसके और यहाँ पे रहना चाहिए। कंपनी का बिजनेस देखा गया तो नो डाउट कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, मोनोपोली है ये कंपनी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हम सभी लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी है। एक साल की भी बात करें 228% के रिटर्न है। हाँ, दिक्कत है किन लोगों को है जिन्होंने अभी अभी निवेश किया हुआ है यहाँ पे टॉप लेवल पे, वो यहाँ पे परेशान है क्योंकि वो भागते हुए ट्रेन पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अगर 6 महीने की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 157% के रिटर्न्स लोग कमा कर बैठे हुए हैं। पर अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी एक महीने जैसे की बात करें, तो आप देख सकते हैं 22%, 30%, वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप जब भी स्टॉक बाय करते हो उसके इमीडिएटली कभी भी आपको मिठाई नहीं मिलती है। उसके लिए आप लोगों को बहुत लंबी अवधि की पारी खेलनी पड़ेगी। अगर मैं IRCTC की खुद की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में लगभग 7 से 8 से 9 महीने ये कंपनी हिल भी नहीं रही थी। ये देखिए, आपको मैं बार बार आपको ये चीज़ें दिखा चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये कंपनी बीच में बहुत ही हायर लेवल पे गई थी। अभी ये तो एडजस्ट हो गया प्राइस, मुझे अभी भी वो लेवल याद है 2000 तक गया था। एंड उसके बाद तो ये मतलब 1200 एंड 1300 के रेंज में रहता था, मैक्स टू मैक्स 1400। कुछ भी मोमेंटम नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे कहाँ पे रैली है, कुछ भी रैली नहीं। ये पीरियड को आप लोग एक बार चेक कर लेना, लगभग 7 से 8 से 9 मंथ का डेटा है, कोई भी रैली नहीं। बट जो भी यहाँ पे रुके उनको अभी इधर का मतलब जो रिटर्न है उसका फ़ायदा यहाँ पे मिला है। कंक्लूजन क्या है, बताने का मकसद क्या है, अगर आपको कोई भी शेयर अच्छा लगता है तो आपको टाइम देना आना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ रैली देखकर आ गए कि स्टॉक भाग रहा है 10, 20, 30, 40% भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है एंड इसीलिए निवेश किया है, तो फिर कोई बातों का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस के ऊपर आपका फोकस ही नहीं है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आपको टाइम देना ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रेलवेज का बिजनेस आगे जाके फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा, देन डोंट इन्वेस्ट, क्लियर, स्ट्रेट अवे। अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी का बिजनेस अच्छा करेगा, आगे जाके चल सकता है, तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए टाइम ज़रूर आप लोगों को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो देखा गया तो IRCTC का बिजनेस कोई ख़राब नहीं है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे जो बीच में हम लोग को जो ड्रामा देखने को मिला, प्लस ऑपरेटर भी यहाँ पे आ चुके थे। हर किसी को पता है जब भी कोई स्टॉक पॉपुलर हो जाता है तो वहाँ पे ऑपरेटर ज़रूर एंट्री कर लेते। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को वहाँ पे ज़रूर मिल चुकी थी। बट कंपनी अगर देखा गया बिजनेस वाइज तो मुझे तो कंपनी का बिजनेस कोई ख़राब नहीं लग रहा है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं इतना बोल सकता हूँ दोस्तों कि आपको निवेश करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, बट लॉस में ये कंपनी निकालना, ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि IRCTC में निवेश किया एंड लॉस में एग्जिट कर लिए, मतलब इतना क्विकली 30 दिन के अंदर ही छोड़ दी कंपनी। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। मैं पर्सनली जब निवेश करता हूँ मैं बहुत लंबी अवधि की पारी खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर देखा गया तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फायदा हो चुका है। खास करके 2020 कोविड वाले लोगों को पूछ लेना, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बेच दिया आज वो पछता रहे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू किया आराम से डबल ट्रिपल रिटर्न्स कमाकर बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ें हर किसी को झेलनी पड़ती है जो मार्केट में आता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग इजीली क्विट कर लेते हैं, अगर आप उसको डील कर लेते हो तो शायद से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ सारी खबरें आप लोगों को पसंद आई होगी, न्यूज़ समझ में आई होगी, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।